अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं नंबर्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की। अ नंबर स्टार्ट्स विद वन इज़ कॉल्ड नेचुरल नंबर। ऐसा नंबर जो कहाँ से स्टार्ट हो, वन से स्टार्ट हो, उनको कहते हैं नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर का दूसरा नाम है काउंटिंग नंबर्स। अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो काउंटिंग नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एन से। और मैं अगर बात करूं एग्जांपल की, एग्जांपल अगर नेचुरल नंबर की हो तो स्टार्ट करते हैं वन से और इनका एंड नहीं है कोई, इनका इनफाइनाइट, इनको इसलिए कहते हैं कि नेचुरल नंबर क्या है, इनफाइनाइट है, मतलब उनका एंडिंग पॉइंट हमें नहीं पता। तो यहाँ पे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। ये डॉट मीन्स अप टू सो ऑन। एंड क्या है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी एक ऐसा पॉइंट है जिस तक हम नहीं पहुंच पाए और नहीं हमें पता कि वो क्या नंबर होगा वहाँ पे। ठीक, जैसे कि मैं बात करूँ इंग्लिश अल्फ़ाबेट की तो वो स्टार्ट तो ए से होते हैं और उनका एंड भी हमें पता क्या, जेड। लेकिन इसी तरह नंबर्स का कोई एंड नहीं होता, वो स्टार्ट तो वन से होते हैं लेकिन उनका कोई एंड नहीं है, इसलिए हम लिखते हैं इन्फिनिटी। इसके बाद बात करते हैं होल नंबर्स की। तो होल नंबर क्या होता है, नंबर स्टार्ट्स विद ज़ीरो इज़ कॉल्ड होल नंबर। ऐसा नंबर जो कहाँ से स्टार्ट हो, ज़ीरो से स्टार्ट हो, उनको कहते हैं होल नंबर। ठीक, होल नंबर को डिनोट किया जाता है डब्ल्यू से। और इसके एग्जांपल की बात करूँ तो ऐसा हमारे पास नेचुरल नंबर ही होते हैं लेकिन क्या हो जाता है इसमें, ऐड अप प्लस ज़ीरो। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल में लिखा 0 1 2 3 4 5। ठीक, तो ये मेरे पास फर्स्ट 6 होल नंबर्स हैं। ठीक है, और अगर बात करें तो होल नंबर भी हमारे पास, लेकिन नंबर्स के बाद ही हमारे पास नंबर्स फर्स्ट कैटेगरी है, उसके बाद होल नंबर जाते हैं, फिर इंटीजर्स जाते हैं, फिर उसके बाद आगे हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। लेकिन फिर ये सारे इनफाइनाइट होते हैं कि हमें इनका एंड नहीं पता। ठीक है, होल नंबर भी कहाँ से स्टार्ट होते हैं, स्टार्ट तो ज़ीरो से होते हैं लेकिन इनका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे इस एग्जांपल में मैंने फर्स्ट 6 होल नंबर ले लिए। सही, इसके बाद बात करते हैं इंटीजर्स की। अ नंबर विच इंक्लूड पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड ज़ीरो। ऐसे नंबर्स को इंटीजर्स कहते हैं जिनमें पॉजिटिव नंबर भी इंक्लूड होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं और साथ में ज़ीरो भी इंक्लूड होता है, उनको कहते हैं क्या, इंटीजर्स। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, सॉरी, इसकी एग्जांपल की तरफ जाते हैं। यहाँ पे तो एग्जांपल भी लिखते हैं। यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन है, तो इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल जेड से। कैपिटल जेड इसकी क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। अगर मैं एग्जांपल लूँ इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स ऐसे नंबर होते हैं जो डेफिनेशन में भी मैंने बताया कि उनमें हमारे पास ज़ीरो होता है और साथ में पॉजिटिव नंबर होते हैं और नेगेटिव नंबर भी होते हैं। ये +1 +2 +3 अप टू सो ऑन। और यहाँ पे मेरे पास -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। सही, तो इस तरह मैंने इनको लिख दिया। आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि ज़ीरो लिखें, उसके बाद +-1 +-2 +-3 एंड अप टू सो ऑन। सही, ये 3 डॉट्स होते हैं, 3 डॉट का मतलब है कि कंटिन्यूस है। सही, तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन क्या है इंटीजर्स की, जेड। और इंटीजर्स में हमारे पास नंबर ज़ीरो होता है और पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर होते हैं, ये डेफिनेशन भी आपको कह रही है। इसके बाद बात करते हैं प्राइम। प्राइम नंबर हमारे पास वो नंबर होते हैं जो दो टेबल पे एटलीस्ट डिविजिबल हों। जैसे यहाँ पे अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय वन एंड द नंबर इटसेल्फ। ऐसा नंबर जो प्राइम होगा उसकी कंडीशन ये है कि वो डिविजिबल एक वन पे हो और दूसरा वो नंबर अपने आप पे डिविजिबल हो, तो हम वो कहेंगे कि वो क्या है, प्राइम नंबर है। जैसे अगर मैं प्राइम नंबर की एग्जांपल लूँ तो 2 मेरे पास प्राइम नंबर है क्योंकि 2 एक अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है और किसी टेबल में 2 नहीं आता, इसीलिए 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो होते हैं, वो वाला नंबर प्राइम होता है जो अपने टेबल में आए और 1 के टेबल में आए, उसको कहते हैं प्राइम नंबर। सही, रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो प्राइम नंबर रिप्रेजेंट किया जाता है पी से। सही, प्राइम नंबर रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल पी से। एग्जाम्पल की बात करूँ तो एग्जाम्पल मेरे पास क्या होंगी, वो तो कंडीशन है कि कौन सा नंबर जो दो टेबल में आए, 1 की और अपने टेबल में आए, तो उसको कहते हैं क्या, प्राइम नंबर। जैसे कि मैंने लिया 2, 2 एक प्राइम नंबर है क्योंकि 2 एक अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। 2 अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। इसी तरह अगर मैं बात करूँ 3 की, तो 3 भी मेरे पास एक क्या है, प्राइम नंबर है क्योंकि 3 एक अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में एंड 3 अपने खुद के टेबल में आता है। इसीलिए और मैं कोई अगर एग्जांपल लूँ, फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ 13, तो 13 भी एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ 1 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है और किसी भी टेबल में नहीं आता। अगर फॉर एग्जांपल मैं जनरल कह सकती हूँ 4 की बात करूँ तो 4 एक प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 4 अपने टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है और 1 के टेबल में भी आता है। सही,
तो प्राइम नंबर हमारे पास वो वाले नंबर होते हैं जो 1 के टेबल में आए और अपने खुद के टेबल में आए, उसको कहते हैं क्या, प्राइम नंबर। इसके बाद बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन है मेरे पास, अ नंबर विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ऐसे नंबर जो प्रोडक्ट हों, प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई करें, अगर दो प्राइम नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे एक कंपोजिट नंबर देते हैं, सही है। दो प्राइम नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूँ, तो वो मुझे क्या देते हैं, एक कंपोजिट नंबर देते हैं। जैसे कि मैंने कहा आपको, इससे पहले हमने प्राइम नंबर डिस्कस किया था, तो मैंने कहा 2 और 3 मेरे पास क्या है, प्राइम नंबर है। 2 और 3 क्या है, प्राइम नंबर है, सही। क्योंकि 2 भी अपने टेबल में और 1 के टेबल में, 2 अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, इसी तरह 3 भी अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। अगर मैंने क्या डेफिनेशन ये कह रही है, जब दो प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो एक नया नंबर बनता है और उस नंबर को कहते हैं कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। अगर आप 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें, 2 3 आर 6, तो वाकई 2 और 3 जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक नया नंबर देते हैं, क्या, 6। तो अगर मैं कोई और दो नंबर ले लूँ, फॉर एग्जांपल मैं नंबर लेती हूँ, हमारे पास क्या है, 5 भी हमारे पास एक प्राइम नंबर है और 7 भी, ठीक है। 5 और 7 मेरे पास दोनों प्राइम नंबर है। अगर इनका सामने 5 7 आर 35, तो 35 भी मेरे पास क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। क्योंकि 35 अगर मैं बात करूँ किसके टेबल में आता है, 35 1 के टेबल में आता है, फिर इसके बाद ये 5 के टेबल में भी आता है, फिर 7 के टेबल में भी आता है और 35 खुद के टेबल में भी आता है, ठीक है। तो ये एक कंपोजिट नंबर है। तो अगर मैं बात करूँ कंपोजिट की डेफिनेशन, तो ये लिख ली कि ऐसा नंबर जो प्रोडक्ट हो दो प्राइम नंबर का, तो वो जो नया नंबर हमें रिजल्ट में मिलता है वो क्या है, कंपोजिट नंबर। ऐसा भी तो हो सकता है कि प्राइम नंबर में हमारे पास दो फैक्टर होने ज़रूरी हैं, ठीक है। एक तो वो नंबर खुद हो और एक 1 हो उसका फैक्टर। जब हम कंपोजिट की बात करें तो कंपोजिट में एक नंबर खुद का फैक्टर हो अपना, 1 भी उस पर डिविजिबल हो और कोई एक और नंबर हो उस पर डिविजिबल, तो उसको कहते हैं क्या, कंपोजिट नंबर, ठीक। अगर मैं बात करूँ 4 की, तो 4 मेरे पास एक क्या है, कंपोजिट नंबर है। क्यों है, क्योंकि 4 जो है 1 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 4 अपने खुद के टेबल में भी आता है, और इसके साथ जो एक्स्ट्रा कंडीशन वो क्या है, वो 2 के टेबल में आता है, जिसकी वजह से ये क्या बन जाता है, कंपोजिट नंबर बन जाता है, सही। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। इसके बाद बात करते हैं रेशनल नंबर की। तो रेशनल नंबर हमारे पास क्या होता है, नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ठीक। ऐसा नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए, वेयर पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू रियल नंबर। जो पी क्यू हैं वो किसको बिलोंग करें, रियल नंबर को बिलोंग करें, और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये इसकी कंडीशन है। क्यों ये कह रहा है पी बाई क्यू का मतलब है, मतलब रेशनल वो रेशो की फॉर्म में हो, ठीक है। जैसे 3/7 2/9 इस तरह, ठीक है। और यहाँ पे पी क्यू क्या है, पी क्यू हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो सकता है। रियल नंबर हमारे पास सारे नंबर से सबसे बड़ा नंबर जो होता है उसको कहते हैं रियल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर भी उसके अंदर कंटेन करता है, होल नंबर भी, इंटीजर्स भी, और भी कंपोजिट भी, प्राइम भी, ठीक। तो ये इसके अंदर कंटेन करते हैं रियल नंबर। तो इसके बाद यहाँ पे कंडीशन है q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्यों उसने कहा कि q ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ले रही हूँ p में कह रही हूँ p मेरे पास है 1 और q में कह रही हूँ मेरे पास है 0, ठीक है। अगर p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है तो p बाई क्यू क्या है मेरे पास, 1/0। तो जब भी डिनोमिनेटर में मेरे पास 0 आ जाएगा तो वो रिजल्ट हमारे इन्फिनिटी अनडिफाइंड देगा, ठीक है। ये कंडीशन है मैथ्स। तो ये हमारे पास अनडिफाइंड देगा, इसलिए उसने कंडीशन लिखी कि पी क्यू बिलोंग्स करेंगे रियल नंबर को और क्यू 0 की इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। पी हो सकता है लेकिन क्यू नहीं हो सकता, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन अगर मैं बात करूँ तो क्यू, इसको हम रेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम क्यू से। किससे, क्यू से। एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल में मैं लिख सकती हूँ 2/7 2/7 3/9 1/5। तो ये p बाई क्यू की फॉर्म में है, सही है। तो ये सारी एग्जांपल मेरे पास क्या है, रेशनल नंबर की एग्जांपल है। अब हम बात करते हैं, अच्छा यहाँ पे अगर देखें तो 3/9 मैंने लिखा, ये ऐसे भी सिंप्लीफाई इसको मज़ीद भी कर सकते हैं। क्या 3/9 हमारे पास किसकी इक्वल है, 1/3। 3 का टेबल पढ़ें, 3 1 इज़ 3 एंड 3 3 आर 9, 1/3 बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इरेशनल नंबर की, नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ रेशो। ऐसा नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में ना लिखा जाए उसको कहते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है।
इसको रिप्रेजेंट किया जाता है क्यू प्राइम से। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? क्यू प्राइम से, सही, क्यू प्राइम से। अब हम बात करते हैं इसकी एग्जांपल की। तो एग्जांपल में मेरे पास कैसी आएंगी, जैसे कि अगर मैं लिखूं √2, जैसा मैं लिखूं पाई, जैसे मैं लिखूं ई, इसके अलावा मैं √7। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास किसकी हैं, इसको क्या कहते हैं, ये कौन सी एग्जांपल है? इरेशनल की। अगर पाई की वैल्यू आप देखें तो पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 3.141592 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह की वैल्यूज़ जो एंड नहीं कर रही होती उसको क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर में वो लाई करती हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ई की भी वैल्यू क्या है? ई की वैल्यू मेरे पास है 2.718281 अप टू सो ऑन, इससे भी बड़ी इसकी वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह के नंबर्स को क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर्स, ठीक। इसके बाद बात करते हैं रियल नंबर्स की। तो ऐसे नंबर जो रेशनल और इरेशनल को कंबाइन करके किए जाएं उनको कहते हैं रियल नंबर, ठीक है। ऐसे नंबर जो दोनों कंटेन करें, रेशनल नंबर भी कंटेन करें और इरेशनल नंबर भी कंटेन करें, उसको क्या कहते हैं? रियल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर हमारे पास सबसे बड़ा नंबर्स ही होते हैं। रियल नंबर को डिनोट किया जाता है कैपिटल आर से, ठीक है। तो एग्जांपल की मैं बात करूं तो रियल नंबर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, रियल नंबर इक्वल टू क्यू यूनियन क्यू प्राइम, ठीक है। क्यू यूनियन क्यू प्राइम, क्यू हमारे पास क्या है? रेशनल, जबकि क्यू प्राइम हमारे पास क्या है? इरेशनल नंबर। जब इन दोनों को यूनियन का मतलब है कंबाइन करके जब इन दोनों को लिखें तो हमारे पास जो नया एक नंबर बनेगा वो क्या होगा? वो रियल नंबर होगा। रिप्रेजेंटेशन की अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, सॉरी, तो एग्जांपल में हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर एग्जांपल में लिखूं -7 +5 7/9 3/4 √5 पाई ई और कुछ भी 2.1872596, ठीक है। ये भी मेरे पास हर तरह के नंबर्स रियल नंबर्स में लाया करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा तो हम रियल नंबर लाइन भी ड्रा करते हैं, उसमें हम हर तरह के नंबर्स को लिखते हैं और समझते हैं और उनको फाइंड आउट करते हैं, ठीक। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।